नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। राजस्थान कई भव्य किले, ऐतिहासिक इमारतों और दिव्य मंदिरों को खुद में समेटे हुए है। यूं तो यहाँ के हर मंदिर और हर इमारत से कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनके बारे में कई अजीबोगरीब धारणाएं भी प्रचलित है। ऐसा ही एक मंदिर है जसराणा का अल्लू बापजी महाराज का मंदिर। ये है नागौर जिले का जसराणा गांव। गांव में करीब 500 से ज्यादा मकान, ज्यादातर मकान पक्के हैं। लेकिन ये क्या, सारे मकान केवल एक मंजिला? क्या रहस्य है इन एक मंजिला मकानों का? क्यों कोई भी मकान डबल मंजिल नहीं है? क्या ये गांव शापित है? शापित कहें या वरदान, कुछ ऐसा ही दस्तूर है राजस्थान के नागौर जिले के गांव जसराणा का। गांव में एक मंजिल से ज्यादा ऊंचा मकान बनाने की मनाही है। इस गांव का यही दस्तूर भी है और यही तकदीर भी। और जब जब जिसने भी इस दस्तूर को तोड़ने की हिमाकत की, बस यूं समझ लीजिए कि खुशियां हमेशा के लिए उससे रूठ गईं। इस गांव के अंदर डबल मंजिल नहीं बन रहा, बाबा का ये चमत्कार है। तो किसी के काम में डबल मंजिल है नहीं, और या कोई ने बनाया है तो उसके परिणाम जो कि अच्छे नहीं निकले। गांव की अच्छी खासी आबादी होने के बाद भी गांव में कोई भी मकान डबल मंजिल नहीं है। हालांकि ज्यादातर गांव में मकान पक्के हैं, जो कहीं ना कहीं ये भी जाहिर करते हैं कि गांव पिछड़ा नहीं है, बल्कि विकास की ओर अग्रसर है। नागौर जिले के कुचामन सिटी के पास ग्राम जसराणा को किसी समय मेसलाना के नाम से जाना जाता था, जो अब महाराज अल्लू बापजी के रखे नाम जसराणा के नाम से जाना जाता है। इस गांव को एक अनोखे गांव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस गांव में जो मान्यता और प्रचलन है वो अपने आप में अनोखा है। पहली नजर में एक गांव एक आम गांव सा लगता है। करीब 500 मकानों वाले इस गांव की आबादी भी ठीक ठाक है। दूर दूर तक ज्यादातर मकान पक्के नजर आते हैं। जाहिर है गांव की माली हालत ठीक ठाक है, लेकिन गौर से देखें तो आप पाएंगे गांव में कोई भी मकान एक मंजिल से ज्यादा ऊंचा नहीं है। क्या ऐसा किसी अभिशाप की वजह से है, या फिर गांव के लोग किसी मान्यता के चलते एक मंजिल के मकानों में रहना पसंद करते हैं? 100 साल के आसपास पुराना मंदिर है और एक तरह से समाधि स्थल है अल्लू बापजी का, जो हमारे गांव से ताल्लुकात रखते थे। लोगों की आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इसी का नतीजा है कि आज इतना भव्य मंदिर आपके सामने है। आज से 10 साल पहले मुझे याद है, छोटा सा मंदिर हुआ करता था ये, और जो भी भक्तजन यहाँ पे आए उनका मनोकामना पूरी हुई। लोगों ने ये कोई बड़े सहयोग से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सहयोग से इस तरह से बड़ा अच्छा मंदिर बनाया लोगों ने। और वो सभी लोग हैं जिनको यहाँ पे आने से फायदा हुआ, चाहे बीमारी से ग्रसित लोगों को फायदा हुआ, चाहे उनकी मनोकामना पूरी हुई। लेकिन जो एक बार इस मंदिर में आ गया वो हमेशा आता रहा। ये यहाँ का एक खासियत कहूंगा मैं, जो एक बार जुड़ गया इस मंदिर से उसकी श्रद्धा बढ़ती गई इस मंदिर के प्रति। हमने सुना और आपके गांव में डबल दूसरी मंजिल नहीं बनती, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे भी हमारे जो अल्लू बापजी महाराज का ही एक आदेश समझ लीजिए आप यहाँ पे, कि डबल स्टोरी का मंजिल का मकान हमारे जसराणा की जो एरिया में आज तक किसी ने नहीं बनाया, और जिस किसी ने बनाने की कोशिश की तो वो किसी न किसी तरीके से उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसको वो हटाना ही पड़ा।
क्या है इस गांव का रहस्य और क्यों यहाँ के लोग एक मंजिल के मकानों में रहने को मजबूर हैं, इसके पीछे लंबी कहानी और एक इतिहास जुड़ा है। इस गांव में 450 वर्ष पुराना अलू बाबजी महाराज का मंदिर है। कहा जाता है कि 900 ईस्वी के आसपास ये गांव महसलाना के नाम से जाना जाता था। अलू बाबजी जोधपुर से यहाँ पधारे थे। अलू बाबजी जोधपुर के बिराई गांव के निवासी थे। वो चरण जाति के कविया शाखा से थे। बिराई गांव से अलू बाबजी शिरला आए थे। शिरला में अलू बाबजी को बड़ी जागीर प्राप्त हुई थी। उनको 52,000 बीघा जमीन जागीर में प्राप्त हुई। लगभग 1538 संवत में शिरला में अलू बाबजी को बैराग हो गया, जिसके बाद उन्होंने संत का जीवन गुजारने का फैसला लिया। अलू बाबजी के गुरु हांडी पूरकनाथ जी थे, जो गुरु गोरखनाथ जी के चेले बताए जाते हैं। बताया जाता है कि अलू बाबजी की माता का नाम आशाबाई था और पिता का नाम हेमराज जी था। संवत 1638 में उन्होंने जीवित समाधि ले ली। ये मंदिर है जो आज से करीब सैकड़ों 100 साल के आसपास पुराना मंदिर है और एक तरह से समाधि स्थल है अलू बाबजी का, जो हमारे गांव से ताल्लुकात रखते थे। लोगों की आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इसी का नतीजा है कि आज इतना भव्य मंदिर आपके सामने है। आज से 10 साल पहले मुझे याद है छोटा सा मंदिर हुआ करता था ये, और जो भी भक्तजन यहाँ पे आए उनका मनोकामना पूरी हुई। अलू बाबजी ने जहाँ समाधि ली उस जगह को भक्तों ने पूजना शुरू कर दिया। किसी समय यह एक छोटा मंदिर हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ ग्रामवासियों और यहाँ दूर दराज से आने वाले